दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अफ़गानिस्तान के मुद्दों को लेकर के। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज जो अफ़गानिस्तान की जो परिस्थिति है, अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है, उसने पूरी दुनिया में हलचल मचाया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो अफ़गानिस्तान की जो परिस्थिति थी वो किस तरह की परिस्थिति थी, क्या उसका इतिहास था। और वो जो इतिहास था, वो इतिहास आज के इस वर्तमान दौर में जिस हिसाब से अफ़गानिस्तान या तालिबान को ला कर के खड़ा किया है, तो हम उसके एक ऐतिहासिक पहलुओं को भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी 31 अगस्त ख़त्म होने वाला है। और 31 अगस्त के ख़त्म होने के साथ ही जो अमेरिकी सरकार का जो स्टेटमेंट था कि 31 अगस्त तक अमेरिका जो है वो सारे सैनिकों को अमेरिका वापस बुला लेगा। तो उन परिस्थितियों के बाद अफ़गानिस्तान की स्थिति कैसी होगी या अफ़गानिस्तान अपना भविष्य कैसे तय करेगा, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि अभी हाल ही में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, काबुल हवाई अड्डे पर एक भयानक हम कह सकते हैं कि एक बम विस्फोट करवाया गया है। और उस बम विस्फोट के बाद जैसे कि हम जानते हैं कि लगभग 100 या उससे भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो इस मौत के बाद क्या हम ये समझें कि जो तालिबानी जो ताकत है वो पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहती है कि 31 अगस्त के बाद स्थिति इससे भी भयावह हो सकती है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो आने वाली जो परिस्थितियां हैं वो निश्चित रूप से इस हम कह सकते हैं कि इस चीज़ की तरफ इंडिकेट करती है, इशारा कर रही है कि अफ़गानिस्तान में जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अशांति का दौर है वो समाप्त होने वाला नहीं है। और हिंसा शायद इससे भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो ये सब सारी वो परिस्थितियां हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उसके इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। और इसी बहाने हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ के जो लोग हैं उनके दर्द क्या हैं, और बाकी दुनिया को एक किस तरह की रोल अदा करनी चाहिए ताकि अफ़गानिस्तान की जो एक आम जनता है उसको इस दर्द से कैसे मुक्ति दिलाई जा सके। निश्चित रूप से दुनिया के देशों को इसके बारे में सोचना चाहिए। एक तरफ अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम सब जानते हैं कि तालिबान को लेकर के जो परिस्थितियां आज खड़ी हुई है, उसमें कहा जाता है कि दुनिया के कई बड़े देश हैं जो शामिल हैं और जिन्होंने तालिबान को खड़ा किया था। और आज भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो तालिबान को सपोर्ट भी करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो परिस्थिति है, जब हम ये कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ेंगे, तो हमारी लड़ने की जो तैयारी है वो कैसे पूरी होगी जब हम एक तरफ इसी हिंसा को सपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी कि दुनिया के कुछ देश एक तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं और दुनिया के कुछ देश जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो एक तरफ कह सकते हैं कि सपोर्ट और एक तरह से विरोध, दोनों परिस्थितियां एक साथ कैसे काम कर सकती हैं। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी एक चिंता का विषय है। तो हम चाहेंगे कि हम उस वीडियो को शुरुआत करें और उस दोस्तों, वीडियो के करीब 20 माध्यम साल से हम पहले लोग समझने अमेरिका की के कोशिश नेतृत्व करें। में दावा हुआ कि अफगानिस्तान से तालिबान शासन का अंत हो गया है। अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है और हालत यह है कि अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी विदेश भाग चुके हैं। काबुल में तालिबान की एंट्री हो चुकी है। एक डर जो मन में छिपा बैठा था कि तालिबान के वापस आते ही दमन और अत्याचारों का दौर शुरू होगा, वह अब साबित भी होने लगा है। मगर ऐसा भी नहीं समझा जाना चाहिए कि पिछले 20 साल बड़े शांति से गुजरे हैं। अमेरिका और उसके साथी सेनाओं का अफगानिस्तान पर पूरा नियंत्रण कभी भी नहीं था। हिंसा लगातार जारी रही। नतीजा आज हम सबके सामने है। तो आइए इसी बहाने अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है तालिबान। पश्तून में तालिबान का मतलब छात्र होता है। एक तरह से उनकी शुरुआत मदरसों से होता है। उत्तरी पाकिस्तान में सुन्नी इस्लाम का कट्टरपंथी रूप सिखाने वाले एक मदरसे में तालिबान का जन्म हुआ। सोवियत काल के बाद जो गृह युद्ध छिड़ा 1990 में, उन शुरुआती सालों में तालिबान मजबूत हुआ। शुरुआत में लोग उन्हें बाकी मुजाहिदीनों के मुकाबले इसलिए ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि तालिबान का वादा था कि भ्रष्टाचार और अराजकता को ख़त्म कर देंगे। मगर तालिबान के हिंसक रवैये और इस्लामिक कानून वाली क्रूर सजाओं ने जनता में आतंक फैला दिया। संगीत, टीवी और सिनेमा पर रोक लगा दी गई। मर्दों को दाढ़ी रखना ज़रूरी हो गया था। महिलाएं बिना सिर से पैर तक खुद को ढके बाहर नहीं निकल सकती थीं। तालिबान ने 1995 में हेरात और 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया था। 1998 आते आते लगभग पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत हो चुकी थी। तो अब हम जानते हैं कि तालिबान को चलाता कौन है और दुनिया में आतंक कब का फैलाया। तालिबान का नेतृत्व क्वेटा शुरा नाम की काउंसिल करती है। यह काउंसिल क्वेटा से काम करती है।
2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की मौत हुई और उसके उत्तराधिकारी मुल्ला अख्तर मंसूर को 2016 की ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया। तब से माओलावी हैबतुल्ला अखुंदज़ादा तालिबान का कमांडर है। उमर के बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब भी हैबतुल्ला के साथ है। इसके अलावा तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी नेटवर्क का मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी भी तालिबान का हिस्सा है। तालिबान ने साल 2001 में बामियान में स्थित महात्मा बुद्ध की 2 मूर्तियों को बम से उड़ा दिया था। 2012 में तालिबान ने एक स्कूली छात्रा मलाला यूसुफजई को निशाना बनाया था। मलाला को बाद में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पिछले 5 दशक से अस्थिर है अफगानिस्तान। जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले जो 5 दशक का समय रहा है अफगानिस्तान के लिए, कितनी अस्थिरताओं या फिर कितने हम कह सकते हैं कि उथल पुथल का दौर रहा है, और इस 5 दशकों में अफगानिस्तान ने क्या क्या देखे हैं, ज़रा इस चीज़ को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान में अस्थिरता का आलम 2-3 नहीं बल्कि 5 दशक से भी पुराना है। 1933 में जाहिर शाह को गद्दी मिली, जिसके बाद 4 दशक तक शांति रही। 1950 के दशक में प्रधानमंत्री मोहम्मद दाऊद ने सोवियत संघ से नज़दीकी बढ़ाना शुरू कर दी। तख्ता पलट के बाद 1973 में दाऊद ने सत्ता हासिल की। अफगानिस्तान गणतंत्र घोषित हुआ। 1979 में सोवियत आर्मी ने हमला बोल दिया। दाऊद की हत्या के बाद एक कम्युनिस्ट सरकार का गठन किया गया। मुजाहिदीन लगातार विदेशी ताकतों का विरोध करते रहे। 1985 में उन्हें एक गठबंधन बना लिया, यानी कि उन्होंने एक गठबंधन बना लिया। 1989 में सोवियत ने पूरी तरह अफगानिस्तान खाली कर दिया, लेकिन शांति के बजाय हिंसा शुरू हो गई। मुजाहिदीन तत्कालीन सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। नजीबुल्लाह को पकड़ने के बाद बर्बरता से मार दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तालिबान सरकार को मान्यता दी। 9/11 के हमलों के बाद अफगानिस्तान ने तालिबान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया। तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को हैंडओवर करने से मना कर दिया था। 2002 में नाटो ने अफगानिस्तान की सुरक्षा अपने हाथ में ले ली। हामिद करजई को पहला राष्ट्रपति चुना गया। 2004 में अफगानिस्तान का नया संविधान बना। करजई पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 2009 में अमेरिका ने कहा कि वह 1,40,000 सैनिकों को भेजेगा। 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया। 2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की कराची में मौत हो गई। 2014 से अमेरिकी सैनिकों की कमी शुरू की गई। अफगान सुरक्षा बलों ने जिम्मा संभालना शुरू किया। उग्रवाद बढ़ने लगा। 2020 आते आते तालिबान की पकड़ खास मजबूत हो चुकी थी। अमेरिका ने 29 फरवरी को उनके साथ शांति समझौता किया कि 14 महीनों के भीतर देश छोड़ देंगे। 9 सितंबर 2021 को अगर हम देखें तो वह आखिरी तारीख जिससे पहले अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ देंगे। तालिबान फरमानों का दौर स्टार्ट हुआ, और ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर तालिबान ये फरमान थे क्या, और इन तालिबानी फरमानों का अफ़गानिस्तान में जो रहने वाले लोग थे उन पर किस तरह से असर डाला। शुरुआत में अफ़गानिस्तान के लोगों ने तालिबान का स्वागत किया और समर्थन भी किया। इसे मौजूदा अव्यवस्था के समाधान की शक्ल में देखा गया। फिर धीरे धीरे कड़े इस्लामिक नियम कानून लागू किए जाने लगे। चोरी से लेकर हत्या तक के दोषियों को सरेआम मौत की सज़ा दी जाने लगी। समय के साथ रूढ़िवादी कट्टरपंथी नियम थोपे जाने लगे। टीवी और म्यूज़िक को बैन कर दिया गया। लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर दिया गया। महिलाओं पर बुर्का पहनने का दबाव बनने लगा। दुनिया की नज़रों में तालिबान आया अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमलों के बाद। जब अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था, तालिबान ने उसे पनाह दे रखी थी। अमेरिका ने उससे ओसामा को सौंपने के लिए कहा, लेकिन तालिबान ने इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर मुल्ला ओमार की सरकार को गिरा दिया। ओमार और बाकी तालिबानी नेता पाकिस्तान भाग गए। यहाँ उन्होंने फिर से अफगानिस्तान लौटने की तैयारी शुरू कर दी। पिछले साल फरवरी में अमेरिका और तालिबान ने ऐतिहासिक समझौता किया। इसमें अमेरिकी सैनिकों को 14 महीने में अफगानिस्तान छोड़ना था। इसके अलावा उसे अलकायदा जैसे संगठनों को पनाह देना खत्म करना था। इसी बीच तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच जंग खत्म करने के लिए बातचीत होनी थी, जिसका ठोस परिणाम नहीं निकल सका। तालिबान आतंकियों से संपर्क खत्म करने का वादा भी नहीं निभा सका। अब अमेरिकी सेना देश छोड़ने के साथ ही तालिबान की क्रूरता अपने चरम पर पहुंचने लगी है। पत्रकारों, एक्टिविस्ट, अधिकारियों को
टारगेट करके मारा जा रहा है, जैसा कि हम सब देख रहे हैं दिन पर दिन। और जैसे कि हर दिन मीडिया में और समाचार माध्यमों में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वो लगातार अफ़गानिस्तान से हिंसा की खबरें आ रही है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पहले से अब ज़्यादा शक्तिशाली है तालिबान। बीबीसी की रिपोर्ट में नाटो के आकलन के हवाले से दावा किया गया है कि तालिबान आज पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। अब इसमें 85,000 लड़ाके शामिल हैं। अफ़गानिस्तान का कितना हिस्सा पूरी तरह से उनके हाथ में है, यह समझना मुश्किल है, लेकिन 20 से 30% तक हो सकता है। करीब 20 साल तक जंग के बाद अमेरिकी जैसी महाशक्ति ने भी अपने हाथ यहाँ से वापस ले लिए थे, और मुमकिन है कि तालिबान इसे अपनी जीत समझ रहा है, इसलिए ताबड़तोड़ हिंसा मचाते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अफ़गानिस्तान के इन हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है निस्संदेह बहुत चिंतनीय है और बहुत सोचने वाली परिस्थिति में ला करके अफ़गानिस्तान को खड़ा कर दिया है। अगर हम बात करें तो इतिहास शायद ही किसी मुल्क की किस्मत में इतने अजीबोगरीब तरीके से वक्त के पन्ने पलटता हो जितना अफ़गानिस्तान की पहाड़ी पथरीली ज़मीन ने देखी है। कभी रूस के समर्थन से चल रहे जहीर शाह के शासन में आधुनिकता की ओर बढ़ रहा अफ़गानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान के मध्ययुगीन शासन को भी देख चुका है। इसके बाद 9/11 के हमले के बाद अमेरिकी और नाटो देशों की सेनाओं ने तालिबान की शासन से मुक्ति दिलाई, तो 20 साल में अपने पैरों पर खड़ा होना मुल्क सीख ही रहा था कि तालिबान ने फिर से सिर उठा लिया। फिर वही सरिया कानून, कोड़े मारने की सज़ा, सड़कों पर कत्लेआम और दाढ़ी बढ़ाने, संगीत सुनने, महिलाओं पर पाबंदियां जैसी मध्ययुगीन फरमानों का दौर लौट आया है। देश के अधिकांश हिस्सों पर फिर से तालिबान का कब्जा है और लोग खौफ से फिर घर बार छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में भागने को मजबूर हैं। 2001 में अमेरिका ने 9/11 हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन की तलाश में अफ़गानिस्तान में एंट्री की थी और तालिबान की सत्ता को ख़त्म किया था। बाइडेन प्रशासन के आने के बाद अमेरिकी सैनिकों ने अफ़गानिस्तान छोड़ने को फैसला किया। इसी के साथ तालिबान के हमले तेज़ हो गए और आज मुल्क के 85% इलाकों में तालिबान का अपना कब्ज़ा होने का दावा कर रहा है। पाकिस्तान और ईरान से लगती सीमा के इलाकों में अब तालिबान का कब्ज़ा है और कंधार पर कब्ज़े की जंग तेज़ हो गई है। कई इलाकों में तालिबान ने सुरक्षा चौकियों को अपने कब्ज़े में ले लिया है और कई इलाकों में टैक्स तक वसूलना शुरू कर दिया है। इन इलाकों से घर बार छोड़कर जाते लोगों की तस्वीरें आज अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनी हुई है। दुनिया जानना चाहती है कि आखिर ये तालिबान कौन लोग हैं और इतना खौफ क्यों है। तो ये आज की सारी जानकारियाँ थी तालिबान और अफ़गानिस्तान पर केंद्रित, और तालिबान के एक बार फिर से आ जाने के बाद जिस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर जो उथल पुथल का एक दौर चल पड़ा है, जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरी दुनिया के लिए फिर से एक चिंता का विषय है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर से हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।